सेकंड लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या चीज़ है, तो और वो उसके जो है क्या क्या कार्य रहते हैं, ठीक है, तो उसका महत्व क्या रहता है कि जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो आज हम करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में कि मेन ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य क्या रहते हैं जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। मेन ऑब्जेक्टिव of construction management। तो मेन ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहते हैं, तो सबसे पहले रहता है कि वो वेल प्लान करते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से प्लान करके जो है उसके बाद ही जो है किसी काम को जो है शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क को जो है वेल प्लान, इनके द्वारा जो किया हुआ जो भी कार्य होता है, ठीक है, वो अच्छी तरह से जो है प्लान किया होता है और सिस्टमाइज्ड होता है, ठीक है। सिस्टमाइज्ड यानी कि अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ जो है होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड जो सही टाइम पर, ठीक है, जितना उसने टाइम लिया हुआ है, मान लो 2 महीने 4 महीने, तो उसी टाइम के हिसाब से जो है स्टिपुलेटेड जो है टाइम के हिसाब से जो है उसी उतने ही टाइम में जो है उसको पूरा करने का जो जिम्मा जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का रहता है, ठीक है। प्रोजेक्ट तो जो जितनी भी कॉस्ट होती है, ठीक है, तो वो एस्टिमेट को कॉस्ट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एस्टिमेट कॉस्ट तैयार कर लेते हैं कि इस साइट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होनी है तो उस पर जो है कितनी कॉस्ट जो है वो पहले से ही प्लान कर लेते हैं। इतनी कॉस्ट, उस कॉस्ट के हिसाब से ही जो है वो मटेरियल जो है का जो है यूज करते हैं या मटेरियल जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जो बाकी जितने भी एफर्ट्स हैं उसको इकोनॉमी सस्ती और टिकाऊ और मजबूत, ठीक है, मजबूत कंस्ट्रक्शन बनाने में भी योगदान देते हैं, ठीक है। और आपस के लोगों में आपस में जो है तालमेल बना के रखना भी जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो है मुख्य उद्देश्य रहता है कि आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, आपस में अच्छे से जो है वो एक दूसरे के साथ तो फैमिली की तरह ही व्यवहार करके जो इससे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है काम करे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मेन ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से, द कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी कंस्ट्रक्शन वर्क should be well planned, systemized and organized ऑर्गेनाइज किया हो, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है, एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर तरीके से जो है ऑर्गेनाइज किया होना चाहिए, ठीक है। द प्रोजेक्ट वर्क, नंबर 2, द प्रोजेक्ट वर्क should be completed with stipulated टाइम, ठीक है। तो समय पर जो है उसे पूरे करने की जिम्मेदारी भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की रहती है, ठीक है। द होल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, नंबर 3, द होल
should not exceed beyond एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है? एस्टिमेट इतने समय में या इतनी ही लागत में ही वो उस कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है, उस प्रोजेक्ट को जो है पूरा करना है, तो उससे जो वो जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुड नॉट एक्सीड, यानी कि होल कॉस्ट, यानी कि सारी की सारी कॉस्ट जो है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी भी जिम्मेवारी जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है देखने की जिम्मेवारी रहती है। ठीक है, ऑल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ऑल द कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, all the constructional activities of the project should be executed as per the written guidelines and standard specifications, तो जितनी भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दी होती है या रिटर्न में जो जो भी हमने कॉस्ट उसकी लागत जो है लिखी होती है, उस के हिसाब से ही जो है सभी जो है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, ईंट लानी है, बजरी लानी है, रेता लाना है, तो वो सारा जो है जितना भी वेल प्लान होता है, पहले से प्लान किया होता है, रिटर्न में लिखा होता है, तो उसी के हिसाब से ये सारा जो है काम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पहले से ही कर लेती है। ठीक है, देयर शुड बी ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, proper coordination between various persons and group of persons, groups within organization to achieve the common goal, to achieve the common goal। तो सभी मिलजुल कर जो है एक गोल को अचीव करने में योगदान देते हैं, सभी आपस में जो है कोऑर्डिनेशन बना के रखना भी जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो है काम रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना फंक्शन। ठीक है, तो इसके क्या क्या कार्य रहते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। ये थे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे मुख्य जो है उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य रहते हैं कि वेल प्लान्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और आपस में तालमेल
बना के रखना भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो है कार्य रहता है, और सही टाइम पर ही जो है कार्य को पूरा करवाना भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो है कार्य रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अब यह फंक्शन, ठीक है, तो वो भी फंक्शन भी सेम ही रहते हैं। सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन, तो फंक्शन क्या रहते हैं ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शन रहते हैं? फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या करती है? सबसे पहले क्या करती है? प्लानिंग करती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग करती है कि हमने क्या मटेरियल लेके आना है, क्या कॉस्ट करनी है, या सबसे पहले ये देखना होता है कि हमने साइट पे बनाना क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है हमने बिल्डिंग बनानी है, हमने रोड बनाना है, ठीक है, या कोई भी कार्य है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कार्य उसको जो है पहले से प्लान कर लेती है, और उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, कितने अपनी लेबर, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करती है? नंबर 1 प्लानिंग करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करती है? प्लानिंग करती है। ठीक है, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। क्या होता है? इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस which is carried at the topmost level to decide about the policy or methods of reaching the desired objectives, of reaching the desired objectives। ठीक है, जो भी हमारा डिजायर्ड गोल होता है या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, क्या कार्य करना है, तो वो सबसे पहला जो कार्य रहता है प्लानिंग का रहता है। ठीक है, तो सबसे जो है टॉप लेवल जो है रहता है, ऊपर का लेवल जो है प्लानिंग रहता है। नेक्स्ट आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, नंबर 2 ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। तो जो है ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग the responsibility of fixing the responsibility of individual member members
within the organization and within the organization and coordination their work to achieve a common goal. ठीक है, पूरे का पूरा गोल, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना भी जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम है कि ये सभी मेंबर्स को बता दिया जाए अपना अलग अलग तरह से काम कि स्किल्ड मेंबर ने क्या काम करना है और अनस्किल्ड मेंबर ने कितने स्किल्ड मेंबर कितने अनस्किल्ड मेंबर, तो सभी जो मेंबर मिलकर एक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे स्टाफ में आ जाते हैं, मैनेजमेंट में या स्किल्ड अनस्किल्ड, ये सभी मेंबर जो है उसको जो है ऑर्गेनाइज करने का जो काम जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का रहता है। ठीक है, ताकि जो है पूरे का पूरा जो गोल जो है अचीव कर सके। ठीक है, तो इससे आगे नंबर 3 स्टाफिंग। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर नंबर 3 स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफ को रखने का काम भी जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का ही रहता है। नेक्स्ट आ गया स्टाफिंग, नंबर 3 स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ appointing, ठीक है, अपॉइंट करना किसको, मेंबर्स को, द रिक्वायर्ड मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, रिक्वायर्ड मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे मैनेजर, स्किल्ड और अनस्किल्ड मेंबर, जैसे कि मैनेजर्स, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मेंबर्स। ठीक है, मैनेजर, ठीक है, जो मैनेजमेंट जो पूरी उसके ऊपर एक मैनेजर रखते हैं। ठीक है, प्रबंधक, ठीक है, एक प्रबंधक, स्किल्ड मेंबर जैसे कि मिस्त्री वगैरह, ठीक है, चिनाई के मिस्त्री वगैरह होते हैं। अनस्किल्ड मेंबर्स जैसे लेबर, ठीक है, जो दिहाड़ीदार वगैरह होते हैं, तो वो अनस्किल्ड मेंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, स्किल्ड मेंबर में जिनको जो है पूरा जो नॉलेज होती है वो पूरे के पूरे जो है काम करते हैं। ठीक है, जैसे चिनाई वगैरह का, ठीक है, ऐसा जो काम कार्य जो करते हैं वो स्किल्ड मेंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर fulfilling the responsibility of कंस्ट्रक्शन साइट या कंस्ट्रक्शन वर्क as laid down by
बाय स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है पूरी तरह से जो है तैयार करने की, ठीक है, उसको जो है पूरा कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पूरी की पूरी, वो ऐसे जो है मैनेजर, स्किल्ड मेंबर और अनस्किल्ड मेंबर का जो है अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो ये स्टाफिंग में आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है डायरेक्टिंग। तो ये डायरेक्टिंग भी खुद करती है। ठीक है, तो कौन सा काम उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि क्या काम करना है, उनको गाइडलाइंस देती है। ठीक है, नंबर 4 आ गया डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्ट करती है, डायरेक्ट यानी कि उनको जो है अच्छी तरह से समझाती है, गाइडलाइंस देती है कि आपने ये कार्य जो है इस समय तक जो है डिजायर्ड गोल तक जो है उसे पूरा करना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग authority instruction guidelines and broad outline related to project for achieving desired goals, या objectives, desired objectives from the planning authority to the planning authority to the supervisory and working staff। जितना भी कार्य करने वाला स्टाफ है वो या सुपरविजन करते हैं, उन्हें जो है मेन गाइडलाइंस देना, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, और सभी प्रकार से जो है उसको जो है समझा देना। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, ताकि वो अच्छे से जो है कार्य कर सके। ठीक है, तो ये डायरेक्टिंग का काम भी जो है उसका ही रहता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग तो कंट्रोल करने का भी कार्य जो है यही करती है। ठीक है, नंबर 5 कंट्रोलिंग। ठीक है, तो उसे गाइडलाइन डायरेक्टिंग करने के साथ साथ उसे जो है प्रॉपर तरीके से जो है कंट्रोल करने का कार्य भी जो है मैनेजमेंट का रहता है। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग and checking the process of work achieved
at regular intervals is termed as controlling। ठीक है, जितना भी कार्य चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है या कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, उसका जो है चेकिंग करना, कंपेयरिंग करना, तो वो सारा काम जो है किसका रहता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का रहता है। उसकी देखरेख करना, ठीक है, अच्छे से देखभाल करना भी कार्य जो है उसका जो है रहता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, मटेरियल कैसा यूज हो रहा है सर, ठीक है, सुपरवाइजिंग स्टाफ कैसा है, आउटपुट कैसे दे रही है, ठीक है, इनपुट आउटपुट कैसे निकल रही है, वो सारा कार्य जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का रहता है। नंबर 6 कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेट आपस में पीपल में कोऑर्डिनेट करके रखना। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग परफेक्ट developing process perfect harmony between perfect harmony between various employees, and group of employees for smooth and efficient functioning of organization is termed as coordinating। ठीक है, आपस में तालमेल बना के रखना, अच्छे से स्मूथ जो है बढ़िया तरीके से जो है आपस में मिलजुल कर काम करने का जो है वो सारा कोऑर्डिनेशन करना, आपस में ग्रुप में किसी मेंबर की जो है तू मैं या आपस में जो है सुनवाई करना, उसको जो है मसलों को हल करना, वो भी सारा काम जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का रहता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, कितने प्रकार की इंडस्ट्री जो है रहती है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।